नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज़। इस वक्त हम मौजूद है बसमई त्राल के जंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनूबी कश्मीर के सब ज़िला त्राल के मुख्तलिफ जंगलात में गुज़श्ता कई रोज़ से होलनाक आग की वारदातें जारी थी। इस दौरान अगर हम आरीपल तहसील की बात करेंगे, पस्तूना, सतूरा, हाजन, उस इलाके में महकमे जंगलात, वाइल्ड लाइफ, रज़ाकारों ने बड़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया है। ताहम बटनूर, बसमई, पन्नर जागीर और कारमुला इलाकों में आज भी आग बराबर जारी थी। हम इस वक्त मौजूद है बसमई के जंगलात में। यहाँ पर बड़ी पैमाने पर होलनाक आग जारी है। जब हम इस बस्ती में पहुंचे, यहाँ पर दरख्तों के टूटने की आवाज़ आ रही थी। बड़े बड़े दरख्त जलकर गिर रहे हैं, पौधे सफंदर सफा हुए, जबकि पत्थर भी नीचे गिराते हैं, जिसकी वजह से बस्ती में खौफ हरास की लहर दौड़ गई है। अगर हम आग की बात करेंगे, ये आग अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों में भी अब खौफ पाया जा रहा है। मकामी लोगों से जब हमने बात की, उनका ये भी कहना था कि महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ अपनी तरफ से कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक इस आग को कंट्रोल करने में, इस पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। अवामी हलकों का, सियासी जमातों का, आम लोगों का यही मुतालबा है, जिन इलाकों में अभी तक वादी कश्मीर में आग से बचे हैं जंगलात, उन इलाकों के खुसूसन जनूबी कश्मीर के तमाम इलाकों के अमले को त्राल भेजा जाए, ताकि यहाँ के जो अमला है, जो पहले ही कम है, मामूली एक मुलाजमीन है, यहाँ पर चंद एक मुलाजमीन है, वो कभी उधर जाते हैं तो कभी इधर आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आग बुझाने में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवामी हलकों, सियासी जमातों और खासकर मकामी लोगों का ये मुतालबा है कि वादी कश्मीर के, खुसूसन जनूबी कश्मीर के जिन इलाकों में अभी जंगलात महफूज है, जिन इलाकों में अभी इस किस्म की कोई परेशानी नहीं है, उन इलाकों की तमाम अमले, महकमा वाइल्ड लाइफ, सोशल फॉरेस्ट्री और साथ साथ में महकमे जंगलात के अमले को फौरी तौर पर त्राल रवाना किया जाए। और साथ साथ में आवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है, जो जंगलात के करीब रहते हैं, समाजी तंजीमें, सोशल वर्कर्स, वो भी अपना हक अदा करें, ताकि इस सरसब्ज़ सोने को ख़त्म होने से बचाया जा सके। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहूँगा कि ये जंगलात जो हैं पिछले कई दिनों से, या अगर देखा जाए तो ये जंगलात बहुत गाँव के शुरू से जलना शुरू हुए, और अब आग ने यहाँ इन जंगलात का भी रुख कर लिया। यहाँ तक कि जंगलात की जो ये आग है, अब इस आग ने हमारे घरों का रुख कर लिया, रिहायशी बस्ती का रुख कर लिया है। और इस आग की वजह से बहुत से पत्थर आ रहे हैं, बहुत पेड़ दरख्त गिर के आ रहे हैं, सरसब्ज़ दरख्त जो हमारा यहाँ पे सब सोना जिसे हम कहेंगे, वो जल कर आ रहे हैं, गिर कर आ रहे हैं। अब हमारी यही गुजारिश की जाती है कि वाइल्ड लाइफ वाले और रेस्क्यू टीम्स को भेजा जाए और महकमात को भेजा जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि वो आ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिशें की बेचारों ने, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नाकाम रहे इस आग को बुझाने में, इस आग को काबू करने में। और अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो और इससे मज़ीद और कोई कोशिश करें, उस आग पर काबू पाएँ और हमारे जो नुकसानात हो रहे हैं इनको बचाने, क्योंकि इस आग से हमारे बहुत नुकसान हो सकते हैं, हमारी बस्ती को भी जलने का ख़तरा है। अब हमारी यही गुजारिश है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए और हमारे इन जंगलात को बचाया। इस सिलसिले में दूसरी के दिन में चीफ मिनिस्टर साहब से भी उनके घर में मैं गया था, मैंने उनके साथ बराबर इस पर बातचीत हुई। बटनूर में कल गया खुद, वहाँ इतना धुआं है, बीमारी में मुब्तला। पास्तुना पारसों की हालत देखिए, वहाँ घरों में आप सोने से जैसे टेयर गैस का धुआं है, वैसे धुआं है। कोशिश में लगी हुई है, मैं भी इसके बिल्कुल मॉनिटर कर रहा हूँ, कभी यहाँ फैलती है, कभी वहाँ फैलती है। बस यही महकमे से मेरी गुजारिश है, एक मैन पावर बढ़ाए, उसके लिए फास्ट रिक्रूटमेंट करे। दूसरा जो मॉडर्न है, उसका बजट में जो नई टेक्नोलॉजी चाहे, उनको यूरोप से किसी जगह से एक्सपोर्ट बुलानी चाहिए, ताकि और इसमें हंगामी मीटिंग, मुझे लगता है सीएम साहब को इस पर कैबिनेट मीटिंग एक बुलानी चाहिए। अभी जो आग है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है, क्योंकि आज पिछले दिनों से स्टाफ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। आज मेरे दूसरे रेंज जो खानगुंड है, वहाँ के सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको सबको मैंने इधर बुलाया है। साथ में हमारे प्रोटेक्शन फोर्स के भी काफ़ी लड़के साथ में हैं। एक्चुअली उस साइड से काफ़ी ज़्यादा आग थी सुबह से, वो ऑलमोस्ट हमने 100% कंप्लीट कर लिया, कंट्रोल हो गया है। तो अब इधर हम शिफ्ट हो गए हैं, इधर भी मोर देन 80% ये कंट्रोल हो गया। अब थोड़ी ये ग्राउंड जो ग्रास है, ड्राई है काफ़ी, ये यही जल रही है। जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एरिया है, हमारा भी एरिया थोड़ा पड़ता है, हमारे भी वहाँ स्टाफ मेंबर्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी लड़के वहाँ कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी शाम तक कंट्रोल हो जाएगा। मैसेज ये है लोगों के लिए कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्राउंड फायर है,
जो ट्रीज स्टैंडिंग ट्रीज है उन पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जब तक ये पूरा ड्राई ग्रास है पूरा जलकर खत्म हो जाता है अपने आप बुझ जाती है, नीचे आने का कोई डर नहीं है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जंगली जानवर एक्चुअली इससे नीचे नहीं ऊपर की तरफ ही चले गए हैं, वो तो अपर रीचेस पर ही चले गए हैं, नीचे उनको ज़्यादा खतरा लग रहा है, तो नेचुरली वो डिस्टर्ब तो हो गए हैं वो भी। नहीं, वाइल्ड एनिमल का कोई नुकसान नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जब तक हमने पूरा एरिया स्कैन कर लिया है कोई भी ऐसी इतला नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने पूरा एरिया स्कैन किया है, कुछ लोगों को हमने भेजा है देखने के लिए कहीं पे कोई वाइल्ड एनिमल जख्मी तो नहीं हो गया है, इंजर्ड तो नहीं है या कोई हादसा तो नहीं हो गया, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है, सब जगह पे वो सेफ है। मुझे मेरे ऑनलाइन एडिटर बशारत रशीद के साथ इस खास शुमारे में दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।